गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पॉलिनोमियल के एक छोटे से इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें ढेर सारे रियल नंबर किसी वेरिएबल के साथ कुछ रिलेशन बनाते हुए एक सीरीज़ बनाएं तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। A1, A0, A1, A2, A3 अप टू An अगर ये रियल नंबर हैं, x हमारा वेरिएबल है, तो अगर Px इक्वल टू इस तरह का रिलेशन एक इंक्रीज यानी x की इंक्रीजिंग ऑर्डर या x की डिक्रीजिंग ऑर्डर पर कोई एक हमें इक्वेशन जैसा कुछ दिखे तो दैट इज़ कॉल्ड द पॉलिनोमियल। ध्यान रखना, ये इक्वेशन नहीं है, पॉलिनोमियल है। बहुत माइनर डिफरेंस है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। फिलहाल Px इक्वल टू अगर इस तरह का अरेंजमेंट लिख दिया जाता है तो हम उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ x यानी Px से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर ये पॉलिनोमियल आपको जिस रूप में दिखता है, ये एक अर्थ फॉर्म होता है, यानी एक केचुए की तरह इसका प्रॉपर्टी होती है कि केचुए के कहीं से भी काट दें तो वो केचुआ जिंदा रहता है, केचुआ ही होता है, दोनों अलग अलग पार्ट मोशन करते हैं। इसी तरह से पॉलिनोमियल भी अगर हम कहीं से भी काट दें तो ये हमें ये केचुए जैसी इसकी पोजीशन होती है। अगर हम यहाँ से काट दें या यहाँ से काट दें या यहाँ से काट दें तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल ही होगा। Px इक्वल टू A0 यहाँ हमने पहले नंबर से काट दिया तो ऐसा मिलेगा, यहाँ हमने 2 नंबर लेके काटा तो ऐसा मिलेगा, यहाँ हमने 3 नंबर लेके काटा तो कुछ इस तरह का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जिस पोजीशन पर हम काट देंगे इसको हम मोनोमियल कहते हैं, जिसमें सिंगल टर्म होता है। किसी पॉलिनोमियल में अगर सिंगल टर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड द मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म होते हैं इसको हम बाइनोमियल कहते हैं, और जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। और अगर 4 टर्म से रिलेटेड कोई पॉलिनोमियल है तो उसको हम टेट्रानोमियल भी कह देते हैं या हम पॉलिनोमियल भी कह देते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ये 3 तरह से हमने इसको अरेंजमेंट किया है। एक A0, इसी को हम एक इसको कांस्टेंट दे सकते हैं, एक C, यानी अगर हम Px इक्वल टू ये भी कांस्टेंट है और हम इसको एक कांस्टेंट का सिंबल भी दे सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको व्यवस्थित रूप में लिखें तो Px इक्वल टू ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लें Ax प्लस B। इसी तरह से यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो हम इसको कुछ इस तरह का लिख लें Ax स्क्वायर प्लस Bx प्लस C। तो ये हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखने लगता है कि हमारा ये बाइनोमियल है। अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनका सॉल्यूशन कैसे हम निकालें। किसी भी बाइनोमियल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या करने होते हैं और उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने एक पॉलिनोमियल लिख दिया x माइनस 1। अब हमसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इस गिवन पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कितने होते हैं? तो ज़ीरोज़ का मतलब ये है कि x का वो वैल्यू जो Px को 0 बना दे, x का वो वैल्यू जो Px को 0 बना दे, यानी x का हम ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कर दें तो कि वो पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x का वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें तो ये Px हमारा 0 हो जाएगा। तो यही x इक्वल टू 1 यही हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो शुरुआत जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की है वो उसका मीनिंग सिर्फ यही होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में x की एक या एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं जिससे ये 0 हो जाए। जैसे Px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर x की 2 वैल्यूज़ होंगी,
x का जितना पावर होता है उतनी ही उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर x की दो वैल्यूज़ होंगी, एक x इक्वल टू +1 रख दें तो भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 रख दें तो भी ये इक्वेशन 0 हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ x की दो वैल्यूज़ -1 एंड +1 रखेंगे। ये दो वैल्यूज़ हैं जो इस इक्वेशन को 0 कर रही हैं, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हमारे -1 और +1 होंगे। तो x की दो वैल्यूज़ जो हमने पाई, इस पहली वैल्यू को हम अल्फ़ा नाम दे देते हैं और ये जो दूसरा वैल्यू है इसको हम बीटा कहते हैं। तो यहाँ पर ख़ास तौर से हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। जब भी हमें कभी सॉल्व करना होगा तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर ही डिस्कस करना होगा अपने सिलेबस में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम देखते हैं कि इस अल्फ़ा और बीटा का कैसा रोल है अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी आ जाए तो। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, लेट ax² + bx + c दिस इज इक्वल टू px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दी जाए कि ये पॉलिनोमियल हमारा 0 हो जाए। तो थोड़ा सा कोशिश करते हैं, क्या करें। सबसे पहले हमारा काम है कि इसमें x की वैल्यूज़ निकालें। तो वैल्यूज़ निकालने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक हमारा फैक्टर मेथड है कि हम फैक्टराइजेशन कर दें किसी भी इक्वेशन का और उससे x की वैल्यू निकाल लें। दूसरा हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर का है, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ और भी मेथड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड दोनों हैं। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर इसका बनाते हैं। फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि नंबर्स नहीं हैं तो हम प्रायोरिटी देंगे कि ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको बनाएं। तो यहाँ सबसे पहले हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से आएगा x² + b/a x + c/a। x का वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को 0 कर दे, तो हम इसको 0 होने देना चाहते हैं, यानी x की वो कौन सी वैल्यू हैं जो is को 0 बनाते हैं। तो इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाएंगे। ये है x²। ध्यान से देखना, इस कंप्लीटिंग स्क्वायर को बनाने के लिए थोड़ा सा सावधान रहना होता है। पहला हम क्या करते हैं, x का होल स्क्वायर कर लेते हैं। चूँकि हमारा पहला नंबर x² है, इसलिए हम x का होल स्क्वायर कर देंगे। फिर अगर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अपनी तरफ से 2 हम लिखते हैं, 2 हम अपनी तरफ से लिखते हैं। फिर पहला नंबर हम यहाँ से रखते हैं, अब 2 रखने के बाद पहला नंबर रखेंगे। अब जो ये नंबर है यानी x का जो कोफिशिएंट है, इसका जस्ट हाफ करके रखेंगे। यानी b/a है तो b/a का हाफ करेंगे, तो b/2 प्लस इसी b/2a का हम होल स्क्वायर कर देंगे। इतना प्लस करना है और इतना ही माइनस करना है। यही इसमें एक एडिशनल पॉइंट है। b/2a जो हमने लिखा है, इस x के कोफिशिएंट को हाफ करके इसी का होल स्क्वायर हमें प्लस करेंगे, इसी के होल स्क्वायर को माइनस करेंगे। लास्ट का टर्म लिखेंगे c/a। ये 3 नंबर ये होल स्क्वायर बन जाते हैं। तो हम लिखेंगे a x + b/2a होल स्क्वायर माइनस b² / 4a² + c/a। इनको 0 हमें करना हमारा मकसद था। तो a को
सिंपली गायब। ये नंबर जब इधर जाएंगे तो अपने साइन को बदल देंगे। x प्लस बी अपान 2a होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर माइनस c अपान a। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। x प्लस बी अपान 2a इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये एलसीएम आप लोग देखते रहना। इधर का जब स्क्वायर हटेगा तो ये वैल्यू अंडर रूट में पहुँचेगी ऐसा। यहाँ पर प्लस माइनस भी हम लगा लेंगे तो जो इस बी अपान 2a को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस यानी माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये 4a का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2a आएगा। इसी को हम कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यहाँ पर दो साइन है, यहाँ पर दो साइन है प्लस में और माइनस में। प्लस वाले को हम अलग कर लेंगे, माइनस वाले को अलग कर लेंगे। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a और x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये दो वैल्यूज़ हैं, इसको हम अल्फा नाम दे देते हैं, इसको हम बीटा नाम दे देते हैं। ये भी दो हमारे वैल्यूज x की होंगी जो इस इक्वेशन के जीरोस होंगे। इस इक्वेशन के जीरोस का मतलब x की ये वैल्यूज़ अगर क्वेश्चन में रख दी जाएं तो पूरा पॉलिनोमियल हमारा ज़ीरो हो सकता है। अब इनमें कुछ हमारे रिलेशंस भी हैं अल्फ़ा और बीटा में, तो वो रिलेशंस देखते हैं कि अगर इस अल्फ़ा को प्लस कर दिया जाए सम ऑफ सीक्वेंस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास है माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a प्लस माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो अगर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ से कट जाए तो माइनस बी और माइनस बी मिलकर माइनस 2b अपान 2a। यहाँ हम इसी को एक बार ठीक से देख लीजिए, कंफ्यूजन ना होने पाए। इसका एलसीएम तो ले लें माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस यानी माइनस बी माइनस अंडर रूट, यहाँ से इसको काट देना। माइनस बी मिलकर माइनस 2b होगा। हाँ विकास ये एक हमारा रिलेशन होगा सम ऑफ द जीरोस का। इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो माइनस बी होल स्क्वायर माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल
जैसे ही हम इस स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर आएगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, अंदर के साइन बदलेंगे, बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। इस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर घटेगा तो यहाँ से 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 और a से a कट जाएगा, लेकिन c अपॉन यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन। ये दो फार्मूले हैं जो हमारे इसमें काम आएंगे और हम इनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं को आपको रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है। दोबारा हम लोग फिर मिलेंगे, तब हम आगे की बात करेंगे।